भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, बीबीजी रामजी कानून को अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बनाया गया। रोजगार सहायक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं इसकी जानकारी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आंगनबाड़ी सेवा योजना को 2030 तक स्वीकृति। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित। मध्य प्रदेश को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से किया गया सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर संभागों के जिलों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में अलग अलग राज्यों के रोजगार सहायकों ने मुलाकात की और प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% किए जाने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान श्री चौहान ने विकसित भारत जी रामजी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि पुरानी कमियों को दूर कर इसे अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने अब 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी है। रोजगार सहायक इस संदेश को सही तरीके से नीचे तक पहुंचाए और भरोसा दिलाया कि सुझावों पर राज्य सरकार से चर्चा कर आगे भी सुधार किए जाते रहेंगे, ताकि पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी पूरी क्षमता से काम कर सकें। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों और तकनीकी स्टाफ को समय पर वेतन न मिलना एक बड़ी चिंता थी, जिसे दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यय बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट संवाद कार्यक्रम में जानकारी दी कि लोकतंत्र की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश का बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाचार के रूप में वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों के साथ वर्ष 2027-28 एवं वर्ष 2028-29 के सांकेतिक बजट अनुमान भी तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार आगामी 3 वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने की पहल करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। वर्ष 2026-27 के बजट को अधिक लोक कल्याणकारी, व्यवहारिक और परिणाम उन्मुख बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम में अर्थशास्त्रियों, बजट विशेषज्ञों, प्रबुद्ध विचारकों एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज न होकर आम जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद ने आंगनबाड़ी सेवा योजना की निरंतरता बनाए रखने के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पोषण आहार कार्यक्रम, शाला पूर्व शिक्षा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजनाएं और आंगनबाड़ी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण शामिल है। बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने बड़वाहा धामनौद मार्ग को 2 लेन से 4 लेन में उन्नत करने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। यह मार्ग पर्यटन नगरी महेश्वर को बेहतर रूप से जोड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और पर्यटन को नई गति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य MPRDC द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बिन्स कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MP ट्रांसको को वेस्टर्न रीजन में सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस दर्ज करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
यह सम्मान नई दिल्ली स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित ट्रांसटेक इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के दौरान एमपी ट्रांसको की ओर से कार्यपालन अभियंता लोकेश द्विवेदी ने प्राप्त किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुरस्कार प्रदेश की मजबूत ट्रांसमिशन व्यवस्था, तकनीकी दक्षता और सतत सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम ट्रांसमिशन लॉस के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा है कि मध्य प्रदेश में परिवहन सेवाओं के विस्तार और आम नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन किया गया है। इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। श्री प्रताप भोपाल में प्रेस वार्ता के जरिए 2 वर्ष में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। इस बीच सुबह कई शहरों में घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई। दतिया और रीवा सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और सतना में दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच दर्ज की गई। जबलपुर जिले में ज़बरदस्त ठंड जारी है और कोहरा छा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब बना हुआ है। नर्मदापुरम जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सतना और मैहर जिले में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। उधर शहडोल जिले में बीते 2 दिन से न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर संभाग के जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में व्याख्यान एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विविध शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। ITI रतलाम में युवा संगम रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला 25 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। शहडोल जिले में 1 जनवरी से पशुओं में फैल रही खुरपका व मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा ऑपरेशन थंडर के तहत रेल सुरक्षा बल ने एक कंप्यूटर दुकान संचालक को अवैध रूप से रेल ई-टिकट बनाने के आरोप में पकड़ा। खंडवा कलेक्टर ने मिशन अमृत संचय अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय निजी भवनों, स्कूलों, अस्पतालों, मंडी परिसरों और वेयर हाउस की पक्की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले में विशेष अभियान चलाकर बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोपाल के गांधी भवन में 23 से 25 दिसंबर तक राष्ट्रीय जैविक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, BVG रामजी कानून को अधिक व्यवहारिक और प्रभावी बनाया गया। रोजगार सहायक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं इसकी जानकारी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आंगनबाड़ी सेवा योजना को 2030 तक स्वीकृति। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित। मध्य प्रदेश को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से किया गया सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर संभागों के जिलों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।